नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह संस्कृत का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को संस्कृत में कुछ ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्जाम में पूछने जाएंगे। या आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप सभी का ये जो मॉडल पेपर है 2027 के लिए तैयार किया गया है, जो इसमें 100% क्वेश्चन पूछने की चांस रखती है। यहाँ पे देख सकते हैं विषय संस्कृत दिया गया है। आप सभी का जो विषय कोड होने वाला है 105 यहाँ पे देख सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 हो सकती है और यहाँ पे देख सकते हैं कुल पेजों की संख्या यहाँ पे आप सभी को 36 दिया गया है। तो चलिए हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जानने का प्रयास करेंगे जो सीधे आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आप सभी का यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है, संस्कृत का है। मंगलम पाठ में किसकी महिमा का वर्णन है। मंगलम पाठ में किसकी महिमा का वर्णन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमात्मा की वर्णन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो सत्य की ही विजय होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे पूछा गया है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस नगर के गौरव से संबंधित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे पूछा गया है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पटना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का 5, पाटलिपुत्र एक प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो कुसुमपुर था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलस कथा में अलस शब्द का अर्थ क्या है। तो अलस शब्द का अर्थ क्या है, तो आलसी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे पूछा गया है, अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो अलस कथा का मुख्य संदेश ऑप्शन नंबर बी, आलस्य का त्याग करना है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे पूछा गया है, संस्कृत साहित्य लेखक पाठ का संबंध किससे है। तो किससे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला लेखिकाओं से है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे पूछा गया है, संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान कैसा रहा है। तो संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पूछा गया है, भारत महिमा पाठ में किसकी प्रशंसा की गई है। तो भारत की प्रशंसा की गई है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे पूछा गया है, भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। भारत को महान देश के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा का अर्थ है क्या है। भारतीय संस्कारा का अर्थ क्या है, तो भारतीय संस्कार। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संस्कारों का आधार क्या माना जाता है। तो भारतीय संस्कारों का आधार नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य माना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीति श्लोका पाठ का मुख्य उद्देश्य है नीति एवं सदाचार की शिक्षा देना। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे पूछा गया है, नीति श्लोका में किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो नीति शिक्षा में जीवन उपयोगी नीति शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे पूछा गया है, कर्मवीर कथा में किस बात पर बल दिया गया है। कर्मवीर कथा में कर्म की बात पर बल दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर किसे कहा जाता है। तो जो कर्मठ और परिश्रमी होता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, स्वामी दयानंद पाठ किस महापुरुष से संबंधित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 19, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका प्रचार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ज्ञान का प्रचार किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे पूछा गया है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। मंदाकिनी वर्णन में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? मंदाकिनी नदी का वर्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, यहाँ पे पूछा गया है मंदाकिनी किस प्रकार का नाम है? तो मंदाकिनी एक नदी का नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया है व्याघ्र पथी कथा में व्याघ्र का अर्थ क्या है? व्याघ्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। व्याघ्र का अर्थ आप सभी से पूछा जाएगा तो बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे देखेंगे पथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो पथिक शब्द का अर्थ यात्री माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सब प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, यहाँ पे पूछा गया है व्याघ्रपति कथा का मुख्य संदेश क्या है? व्याघ्रपति कथा का मुख्य संदेश है लोभ से बचना। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का भास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे प्रश्न संख्या 27, यहाँ पे देख सकते हैं कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत ग्रंथ से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कर्ण किसके पुत्र थे? ये हिंदी के प्रश्न में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी बार बार पूछा जाता है। कर्ण किसके पुत्र थे? तो कर्ण सूर्य के पुत्र थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं कर्ण के शरीर में कौन सी वस्तुएं जन्म जाती थी? तो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल वस्तुएं जन्म जाती थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30, यहाँ पे पूछा गया है देख सकते हैं कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगे? कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आप सभी का इंद्र ने कवच और कुंडल मांगा था। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे पूछा गया है कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान कर दिए? तो कर्ण ने कवच और कुंडल को इंद्र को दान कर दिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 32, यहाँ पे पूछा गया है कर्ण किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? तो कर्ण दानवीरता, उनमें एक दानवीरता का जो गुण था इसी कारण वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी से पूछा गया है विश्व शांति का अर्थ क्या है? विश्व शांति का अर्थ क्या है? विश्व में शांति बनाए रखना है या विश्व में शांति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं प्रश्न संख्या 34, यहाँ पे पूछा गया है विश्व शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो विश्व शांति के लिए आपसी प्रेम और सहयोग की क्या है? आवश्यकता है। आप सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 35, यहाँ पे पूछा गया है शांति शब्द का विलोम क्या है? शांति शब्द का विलोम होता है अशांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है शास्त्रकारा पाठ में किसका वर्णन मिलता है? शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रकारों का वर्णन मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, यहाँ पे देख सकते हैं शास्त्रकार का अर्थ क्या है? शास्त्रकार का अर्थ ही होता है शास्त्र की रचना करने वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 38, यहाँ पे पूछा गया है संस्कृत भाषा का संबंध किससे है? तो संस्कृत भाषा का संबंध भारतीय ज्ञान एवं साहित्य परंपरा से है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मंगलम में सत्यमेव जयते की उपनिषद से प्रसिद्ध हुआ है। किस उपनिषद से प्रसिद्ध हुआ है? तो देख सकते हैं मुंडको उपनिषद से प्रसिद्ध हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 40, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है अरोरणीयम अरोरणीयान का अर्थ किस भाव को व्यक्त कराता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अणु से भी सूक्ष्म अर्थ का भाव व्यक्त कराता है। अब प्रश्न संख्या 41, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं महाभारत महिमा में भारत कौन सी विशेषता प्रमुख है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महान सांस्कृतिक विरासत की विशेषता प्रमुख है। प्रश्न संख्या 42, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 42 आप सभी से पूछा गया है कर्मवीर कथा के अनुसार सफलता के लिए क्या आवश्यक है?
तो सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 43 यहाँ पे पूछा गया, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का मूल नाम मूल शंकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 यहाँ पे पूछा गया, स्वामी दयानंद किस सिद्धांत पर विशेष बल देते थे? तो स्वामी दयानंद वेदों की और लोटो सिद्धांत पर विशेष बल देते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, यहाँ पे देख सकते हैं, दानवीरता का सही अर्थ क्या है? तो दानवीरता का आप सभी का सही अर्थ हो जाएगा दान करने का उदारता। करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, यहाँ पे पूछा गया है, कर्ण किस पक्ष की ओर से महाभारत युद्ध में लड़े? तो कौरव पक्ष की ओर से महाभारत में युद्ध लड़े थे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पथिक किसे कहा जाता है? तो पथिक रास्ते पर यात्रा करने वाला व्यक्ति को पथिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, यहाँ पे पूछा गया है, विश्व शांति में किस भावना को बढ़ावा दिया जाता है? तो विश्व शांति में मैत्री भाव की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत साहित्य में नीति का उद्देश्य क्या है? तो संस्कृत साहित्य में नीति का उद्देश्य है मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देख सकते हैं, कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक प्यूसम का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? तो कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे ही लोग कोई भी पूछ भी सकते हैं और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो प्यूसम के लिए भाग 2 पढ़ाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रश्न थे आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, विषय संस्कृत का। इसी के साथ हम लोग का आज का यह क्लास समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।